अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वीडियो का आगाज़ किया है और इसके अंदर जो ना हम इस पर बात करेंगे तो वो बहुत अहम मौजू है कि शादियां देर से क्यों होती हैं। हमारा आज का मौजू है और उसमें मेरे साथ हैं तला साहब। तो हम बैठ के इस पर डिस्कशन करेंगे कि शादियां देर से क्यों होती हैं। जी तला भाई। जी बात पूछे। शादियां देर से होने का रीज़न क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में शादी देर से होने का रीज़न ये कि आपके यहाँ जो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़के का जो है वो बैंक बैलेंस देखा जा रहा है, उसमें ऐप नहीं देखा जाता। तो अगर उसका बैंक बैलेंस अच्छा है तो उसके ऐपों पे कपड़ा डाल देते हैं और फिर माँ बाप वो शादी नहीं कर रहे, वो सौदेबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर शादी हो भी जाती है ना तो वो ज़्यादा अरसे तक फिर चल नहीं पाती। आपको क्या लगता है? मेरा तो रीज़न ये है कि शादी देर से होना सबसे बड़ा रीज़न इसमें दीन से दूर है। दीन से दूर, ये भी सही बात है। क्योंकि अगर हम दीन के हिसाब से देखें तो जो दीन में देखा जाता है कि औरत के जो मामला देखने होते हैं उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। औरत दीनदार हो, खूबसूरत हो या पैसे वाली हो। क्या पैसे? ठीक है। अगर दीनदार है तो बाकी आप उसकी खूबसूरती नहीं देखोगे, बिल्कुल ना उसका आप पैसा देखोगे। बिल्कुल खूबसूरत है तो आप दीनदार नहीं देखोगे, बिल्कुल। ना पैसा देखोगे। और पैसे वाली है तो फिर आप उसमें दीनदारी और खूबसूरती नहीं देखोगे। यानी वैसे तीन में ही से कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये रीज़न है लड़की का। अब लड़की लड़कों में क्या देखती है, बेसिकली मैं आपकी बात को आगे लेके चलूँगा, यही बात करूँगा कि लड़कियों का जो जहन बना दिया गया है वो यही है कि आजकल के दौर में कि लड़का वेल सेट हो। वेल सेट। अच्छा, लड़का वेल सेट होगा तो वो लड़का नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है कि लड़का 16 साल की उम्र में मैट्रिक करेगा, ठीक है, और 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करेगा। उसके बाद वो कोई 22 साल 23 साल की उम्र के अंदर आके जो ना फिर वो समझ लो कि अपना पढ़ाई को कंप्लीट करके कोई प्रैक्टिकल करके वो मामला करके फिर वो अपने लिए कोई जॉब ढूंढेगा। उसके बाद अगर वो किसी जॉब पे आता है तो मैं नहीं समझता कि बंदा 4 से 5 साल के अंदर वेल सेट हो सकता है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है। इसमें लगता है टाइम। उसमें बंदा रहता है 35 साल का, 40 साल का। 40 साल की उम्र के अंदर लड़का आता है, अब उसको लड़की चाहिए 20 साल की, 22 साल की। बिल्कुल। अब 20 या 22 साल की लड़की उसको मिल जाती है तो 20-22 साल वाली लड़की, आजकल की लड़कियां एडवांस हैं, उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा एडवांस माइंड है। एडवांस चलता है। तो मामला ये है कि अब उनको लड़के के अंदर वेल सेट चाहिए तो लड़का उनका हैंडसम भी चाहिए, एज भी कम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। और फिर दूसरी चीज़ ये मैं समझता हूँ कि जब तक एज मैनेज ना हो, क्योंकि हम लोगों का देखा जाता है कि 5 साल 7 साल तो एक नॉर्मली एज का मामला है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर चला जाए तो फिर वो लड़का बिल्कुल जो लड़का जो मतलब मैन हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, वो चले जाएगा बिल्कुल मैच्योर की तरफ ना। उसका भी तो एक रीज़न है ना। अगर आप लड़के की शादी, अगर लड़का जल्दी भी शादी करना चाहता है फिर उसका बैंक बैलेंस देखा जाता है, क्योंकि वो उसके पास होता नहीं। उसको बनाने के चक्कर में उसकी उम्र भी आगे बढ़ जाती है और उसका वो वक्त भी निकल जाता है। तो ये खराबी है, ये खराबी है, हकीकत खराबी है। और ये रीज़न नहीं होना चाहिए। लड़का मेहनती होना चाहिए और लड़के में इस चीज़ का ज़ौक़ और शौक़ होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को लेके आगे चलेगा। और बेसिकली तौर पे ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर लड़का मेहनती हो तो सारी चीज़ें अचीव कर सकता है, बेसिकली उसमें कुछ भी है। मैं एक बात बोलूँ, अगर लड़का दीनदार है और अच्छा है तो आप शादी कर दो, बाकी नसीब तो फिर वो अल्लाह चेंज कर देता है। और अक्सरियत हमारे यहाँ जितने भी लोग, या लोग हमारे यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लोगों की ज़्यादातर जो तकदीरें चेंज हुई है तो शादी के बाद ही हुई है। बेसिकली तौर पे वहीं आ गया ना, दीन से दूरी। दीन से दूरी, ये हकीकत हमारा बात है। तवक्कल अल्लाह पे नहीं है, हमारा तवक्कल हमने टोटल जो ना वो निसार कर लिया है जॉब के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, मतलब सारी चीज़ें हमने जो ना उसको निसार कर ली हैं। हमारा तवक्कल अल्लाह पे हो कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए शादी कर रहे हैं, गुनाहों से बचेंगे, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम निकाह करो, मैं बरकत डाल दूँगा। बेशक तो निकाह में तो बरकत है। निकाह में बरकत है, हकीकत बात और निकाह को आम करना चाहिए, और निकाह को आम करने के लिए
सबको कोशिश करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल। जिसके पास मतलब जिसकी सलाहियत है उसको उतनी कोशिश करनी चाहिए कि वो निकाह को आम करें। आम करें, ताकि निकाह को आम करें, शादी को आसान करें, अल्लाह निकाह उसको को आम बरकत देगा। करेंगे तो बेहयाई तफाकुर जो है ना वो कंट्रोल आ जाएगी। कंट्रोल हमारा आ काम बनता है कि हम निकाह को कंट्रोल करें। हमने असल में अपने माशरे को खुद बिगाड़ दिया, तो इसके अंदर जो ना बहुत सारा बिगाड़ जो पैदा आया है वो हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से आया है। हमने अपने बच्चों के दिमाग ख़राब करे हैं, हमने अपने बच्चों की आसाइशों को, उनकी ख्वाहिशों को इतना बढ़ा दिया है कि बाद में जाके इन्हीं के लिए प्रॉब्लम है, और हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां और लड़की की शादी जल्दी करें ताकि वो बेहयाई से और गलत कामों से भी बचें, गुनाहों से बचें। गुनाहों से बचें, और अल्लाह फिर उनकी ज़िंदगी में बरकत देगा और अल्लाह उन्हें कामयाबी देगा। गुनाहों से बचता है, जब इंसान गुनाहों से बचता है तो फिर वो माशरा जो है ना वो फिर बहुत सुधार में आता है। बिल्कुल, ये सच है।